हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो साइंस से लिए गए हैं। ग्रुप डी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ईटीसी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से जो आए हुए क्वेश्चन हैं इसमें मैंने लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, घड़ी के लोलक की गति कहलाती है। घड़ी के लोलक की गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, सापेक्ष गति या इनमें से कोई नहीं। सही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका घूर्णन गति। क्या कहलाती है? घूर्णन गति। पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर आपका आया हुआ क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर आया हुआ है। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? आपको बताना है ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए रोवेडियम है, फोटोमीटर है, माइक्रोमीटर है या इनमें से कोई नहीं। ज्योति तीव्रता का मापने का यंत्र पूछा है। मापने की अगर यंत्र बात है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक तो आपको पता होगा कि मात्रक क्या है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, इसका पूछा है क्या, ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र पूछा गया है, ठीक है ना। तो यंत्र बताना है और यंत्र पे अगर बात करते हैं तो इसका पहले वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक है। और इसके बाद में देखिए भाई आगे बढ़ते हैं और आगे जो स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस की परिभाषा निकलती है? आपको बताना है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा निकलती है? गति की, बल की, ऊर्जा की या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन के गति के प्रथम नियम की, किसकी? प्रथम नियम की पूछा गया है। तो बताओ प्रथम नियम की अगर बात करते हैं तो प्रथम नियम जो होता है न्यूटन का वो होता है दूसरे वाला जो ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरे वाला जो ऑप्शन है आपका इसमें राइट है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्क्रीन पर आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहता है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? आपको बताना है रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है। तो इसके चार ऑप्शन आपके पास में है, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है ना। तो न्यूटन का तीसरा नियम का जो है इसमें क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। तो स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती? देखिए किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। चार ऑप्शन आपके पास में, आप केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है वृत्ताकार। वृत्ताकार की बात करते हैं जैसे इसके चारों तरफ जो है घूमना होता है, उसे बोलते हैं वृत्ताकार, ठीक है। तो चारों तरफ जब है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसके जो है अंदर की तरफ एक बल कार्य करता है, अंदर की तरफ एक बल कार्य करता है और वो बल कौन सा होगा, उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल की अगर बात करते हैं तो अभिकेंद्रीय बल ये वाला ऑप्शन आपका जो है दूसरे वाला जो ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। और स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दूध से मक्खन निकालने की अगर बात करते हैं, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसमें क्या होता है, मान लिया ये जो है आपकी इस तरीके से मशीन लगी हुई है, तो ये क्या होगा, ये चारों तरफ को क्या है, ये बल बाहर की तरफ को कार्य करता है। किसकी तरफ को? ये बल बाहर की तरफ को कार्य करेगा। और जब बाहर की तरफ को कार्य करेगा तो बाहर वाला जो होता है बाहर की तरफ को कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें ठीक है। स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कहता है, बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है? बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण बताना है आपको, इसमें आपको बताना है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि है? अदिश है। तो बल अगर बात करते हैं तो वो एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। ये आपको याद कर रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर चलते हैं, स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बल आघूर्ण, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या इनमें से कोई नहीं।
ठीक है ना। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाला जो इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके पास में है, आपको बताना है कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा वाला जो इसमें सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, स्क्रीन पर आया हुआ सामने है, आपको बताना है पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आपको बताना है पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इनमें से कोई नहीं। पिंडों के बीच, एक पिंड मान लीजिए ये ले लीजिए और दूसरा पिंड ये ले लीजिए, तो इसमें अगर खिंचाव होता है तो दोनों के बीच एक जो बल कार्य करता है उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं उसे हम, ठीक। तो यहाँ पर एक बल कार्य करता है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो यही वाला तीसरे वाला जो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला आपका, ठीक है ना। और उसके बाद में यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, और दिल्ली हेड कांस्टेबल का भी जो है आपके जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें जो है सभी में साइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है ऐसी टॉप 10 की एक सीरीज मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे, ओके बाय, ठीक है ना, सेम टाइम, ओके।